नमस्कार दोस्तों, प्रकाश गाबा फिर आपके सामने उपस्थित। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी कुछ बात हो गई, मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बात कर ही लूँ। 20-25-30 साल पहले की बात है। मैं रहता हूँ बांद्रा बैंडस्टैंड, बॉम्बे में। कहाँ पर बैंडस्टैंड, ऐसी जगह क्या है? बैंडस्टैंड एक जगह, इतनी अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बेहतरीन जगह। शाहरुख खान मेरे पास में रहते हैं, सलमान खान पास में रहते हैं, जॉन अब्राहम पास में रहते हैं, फरहान अख्तर मेरे घर के पास ही रहते हैं, रेखा भी वहीं पर रहती है, सभी फिल्म स्टार्स होते हैं। बहुत बढ़िया जगह है। कुछ 9 बजे के करीब का समय था और मैं आ रहा था। सुनसना इलाका है, कोई होता नहीं। एक एक्सीडेंट हुआ था और लोग थोड़े भीड़ में खड़े हुए थे। मैं भी पहुंच गया हूँ, देखूं क्या है। तो वहाँ पर एक लड़का और लड़की ने एक कार के साथ एक्सीडेंट कर लिया था। यंग लड़का लड़की थे, घूमने को आए थे, लड़का लड़की को घुमाने आया था बस। और उसने गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर ली कार के साथ। और कार में चला रही थी एक लेडी, और मैंने उसको देखा और इमीडिएटली पहचान गया कि वो लेडी मेरी कस्टमर है हमारे दुकान की। बस इतना मैंने देख लिया। लेडी की गाड़ी को थोड़ा लगा था। गलती किसकी थी मुझे पता नहीं, और न ही ज़रूरत थी पूछने की। और वो उससे पैसा मांग रही थी लेडी, क्या मुझे इतना पैसा दो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहे थे, वो कुछ करने को तैयार नहीं थे। लड़के के पास नहीं पैसे थे देने के, नहीं लड़की के पास पैसे देने के थे। और वो डर रहे थे क्योंकि माँ बाप से पूछ कर नहीं, घूमने आए थे, तो कहीं लड़की के माँ बाप को पता न पड़ जाए। वो डर था उसको, लड़की को मैंने देखा। और लड़के को भी डर था, वो लड़की को घुमाने तो आया था लेकिन डर था कि उसके फैमिली को पता पड़ जाए। तो मैंने सब सुनने के कहा, मैंने कहा गलती किसकी है हमको तो पता नहीं, जिसकी भी गलती है गलती, एक्सीडेंट हुआ है। अब आप जाइए, लेडी को मैंने बोला, और आपकी गाड़ी को लगा है, आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लीजिए। बोलती नहीं मुझे पैसा इनसे लेना है। ऐसे इनसे क्या करना है, इंश्योरेंस किया है आपने तो इंश्योरेंस का पैसा आपको इंश्योरेंस लेना, यही तो एक असूल है इंश्योरेंस का। गाड़ी को लगा या ये इंश्योरेंस से मुनाफा, पैसा ले लो उससे, खत्म। तो उस लड़की ने मुझे बोला, औरत ने बोला कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे तो फिर वो गलत है आपकी, अगर आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, ये तो रूल है गवर्नमेंट का। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं तो आपने गलती की है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पैसा किसी और से लेंगे, अपनी गलती का पैसा तो आप सहोगे ना, आप किसी से तो पैसा। तब उसने मुझे कहा मैं आपकी कस्टमर हूँ। ऐसे मैं जानता हूँ आप मेरी कस्टमर हो, लेकिन बात तो फैक्ट यही है, ए उनके पास पैसे नहीं है, दूसरा आपको इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी गलती है। इन्होंने मैं नहीं कहता कि किसकी गलती है, किसने किसका एक्सीडेंट किया, दोष किसी का मैं नहीं बताता। अब इनको जाने दो। अब वो तो लेडी बहुत गुस्से में थी क्योंकि मैंने भी उसका साइड नहीं दिया, साइड देने का सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने फिर, वो लड़का लड़की बहुत घबरा रहे थे, हम घर कैसे जाएं। ऐसे घबराने की बात नहीं है, आपकी भी गाड़ी को भी थोड़ा लगा है, कोई बात नहीं, आप घर जाओ। दोनों को मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, बिजनेस कार्ड, और बोला अगर आपके माँ बाप को जाके जो है आप अपने माँ बाप को सच सच बता दो। सिंपल, जो भी है सच बता दो और कुछ नहीं। उसके बाद अगर वो आपको कुछ गुस्सा करे तो सह लो, अगर फिर भी नहीं माने तो मेरा नंबर दे दो, उनसे बात कर रहा हूँ, उनको बोलो मैंने सब कुछ देखा है और मुझसे बात करें, या तो आप मुझे फ़ोन करो। ये मैंने एकदम क्लियर कट तय करके बता दिया उनको। थोड़े दिन के बाद, 2-4 दिनों के बाद मुझे एक फ़ोन आया, एक आदमी का फ़ोन आया। उसने मुझे बहुत थैंक यू बोला मैं उस लड़की का बाप बोल रहा हूँ कि आप मेरे बच्चों के साथ खड़े हो गए। ऐसा मेरा फ़र्ज़ बनता था, कुछ बात नहीं। तब उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत मुखिया था वो, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे उसका नाम भी अब याद नहीं। उसने बोला ये मेरा टेलीफोन नंबर तो है, मैं ये हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में कब भी कुछ काम हो तो मुझे आप फ़ोन करना। अच्छा थैंक यू वेरी मच। नहीं मैंने उससे फ़ोन किया, नहीं मुझे उसका नाम याद है, लेकिन पार्टी मुझे याद है, मुझे पता है उसका ऑफिस कहाँ है, ये भी मुझे पता है। तो मैंने उससे बस उतनी बात करके ख़त्म हो गई। बात क्या है, बात ये है
अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गलती हो जाती है तो फर्स्ट थिंग जाके अपने फैमिली को बताइए। फैमिली के साथ ईमानदारी में सच सच जो है बताइए, क्लियर कट। आपकी गलती होगी तो फैमिली आपका साथ देगी, नई गलती होगी तो भी आपका साथ देगी। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, 100% डरने की बात नहीं है। आप डर के मारे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे नहीं। फैमिली को सच बताना आपका धर्म बन जाता है। फैमिली के बाद अपने अच्छे दोस्तों को बताना धर्म बन जाता है। अगर आपके दोस्त सच्चे हैं तो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सलाह सही देंगे, चाहे वो गलत हो आप ही रहेंगे। तो फैमिली को बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। फैमिली से डरो मत। हो सके तो अपने बच्चों को बोलिए, अभी कोई तकलीफ होगी उनको कभी, तो वो फैमिली के साथ सच्चाई करें। ईमानदारी फैमिली के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फैमिली के साथ भी ईमानदार नहीं तो किसके साथ ईमानदार रहोगे? कभी सोचा है आप? ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल रात को मुझे किसी का फ़ोन आया। लड़का था, घबराया हुआ था, उसको मेरी सर्विसेज चाहिए थी और उसके पास 5 लाख रुपए थे और मैं उसको सर्विस इजीली दे सकता था। उसने बोला कि उसके पास 20 लाख थे, उसने 15 लाख का नुकसान किया है और वो 20 लाख उसके फादर के रिटायरमेंट मनी के थे। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। तो मैंने पूछा आपके फादर करते क्या थे? बोला वो रिटायर थे टीचर की तरह, गुरु। तब तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। अच्छा, मेरे फादर ने मुझे पैसे दिए थे, मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए, 20 लाख में से 15 लाख नुकसान हो गया। अब मेरे पास 5 लाख बचे हैं, आप मुझे एक सर्विस दे दो और मुझे हेल्प करो। तब मैंने उसको बोला ये पैसे तुम्हारे फादर के हैं, आपके नहीं हैं। स्टॉक मार्केट में लगाया आपने, गलती आपका ही। मैं मानता हूँ कि आपका इंटेंशन सही था, पैसा बनाना, लेकिन नुकसान किया यार। तो ये 5 लाख जाके अपने फादर को दे दो। ये पैसा उनका है, ये कब उनको ज़रूरत पड़ेगा हमको पता नहीं। कभी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, घर खर्च के लिए, कब तो रिटायर हो चुके। ये पैसा आपका नहीं है, नहीं आपका हक है। इस पर हक है आपके फादर। आपके फादर ने आप पर विश्वास किया, आपने घात नहीं किया, आपने कोशिश की कि बढ़ाने का, लेकिन गलती हो गई है। तो ये फायदा अपने फादर को। इन द प्रोसेस क्या हुआ? मेरा ग्राहक गया। दूसरी बात, मैंने कहा उसको, अगर आप बोलते हैं मुझे फादर से कैसे बात करूं, मुझे गुस्सा करेंगे, ऐसा क्या करेंगे? ज़्यादा एक थप्पड़ ही मारेंगे और क्या करेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे। गाली देंगे और क्या करेंगे, घर से निकाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते माँ बाप बच्चों का। गलती होगी तो गलती सुधारेंगे, लेकिन सह लेंगे, खुद सहेंगे, बच्चों को नहीं कहेंगे। ऐसे अगर माँ बाप फादर आपके गुस्सा आता है तो उनको मेरा टेलीफोन नंबर दो, उनको बोलिए मुझसे बात करें बस। लेकिन मैं आपको अपना एडवाइज़र, अपना कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता। ये मैंने इसको बोल दिया। ये ज़िंदगी में दूसरी बार हुआ है जहाँ पर मैंने एक स्टैंड लिया है, उस स्टैंड से मेरा नुकसान हो पर्सनल। पहले मेरा कस्टमर चला गया 20-25 साल पहले, और अब ये भी कस्टमर ऊपर चला गया। लेकिन सही अंदाज़ा ये मैंने उसे कहा कि अगर आप अपने फैमिली के साथ ईमानदार नहीं हो सकते तो किसके साथ ईमानदार होगे? तो सच्चाई अपने फैमिली को बताना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार अपनी फैमिली से होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। बस इतना ही कहूँगा मैं। जय हिंद।